29th vlog, 17th March 2024. So guys, welcome to our another vlog, Saurabh Harpreet Vlogs. तो guys आज मेरा एनुअल फंक्शन है और इसीलिए मैंने ऐसे ड्रेस किया और मेरे मम्मी पापा बिजी है इसीलिए मैं आज व्लॉग स्टार्ट किया। अरे वो चल और मम्मा एक बच्चे ने खाना खा लिया है। हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ हरप्रीत व्लॉग। आज मेरा अवतार बहुत बुरा है क्योंकि बहुत भागम दौड़ी है। ये ऑपरेशन था, ये करना था, साथ में ये वाला दूसरा बच्चा जो है ये आ गया, तो इन दोनों को खिलाना पिलाना कम और नहीं खाना नहीं खाना तो है। इस एक बच्चे ने तो खा लिया है, दूसरा बच्चा खा रहा है। सो दक्षेश, आज आप क्या करने वाले हो? मैं आज तबला बजाऊंगा। क्या है तबले में? ताल बताओ। तबले में ताल भूल गया। क्या थी बाबू? और क्या था? 3 ताल? हाँ 3 ताल थे। हाँ बहुत सारे बीट थे जिसका नाम सर ने कभी बताया नहीं हमें। अच्छा, तो क्या एक बार बीट ऐसी सुना दो मुझे। नहीं सुना दो ना एक बार प्लीज। सरप्राइज हूँ मैं, किसी को नहीं सुना। आप आओ देखने। और एक चीज और एक सरप्राइज और बताना चाहती हूँ कि ये लड़का आज क्या खा रहा है, जरा बताना तो ऑडियंस को। बताना ऑडियंस बताना हमारी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को। ये खिचड़ी कड़ी बस। बट तो तू कड़ी को खाता है कि नहीं खाता है? हाँ खाता हूँ, पीते हैं कड़ी पीते हैं यार। और खिचड़ी ज्यादा टेस्टी लग रही है, खिचड़ी ज्यादा टेस्टी लग रही है। खिचड़ी। दोस्तों, आज आप सब लोगों का स्वागत है सौरभ हरप्रीत व्लॉग में। सौरभ हरप्रीत व्लॉग। आज हम सोच रहे थे कि हम लोग है ना व्लॉग स्टार्ट नहीं करते हैं। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग है ना दक्षेश और अथर्व से स्टार्ट करते हैं। आज दक्षेश का एनुअल फंक्शन है और दक्षेश हो चुका है रेडी फॉर द एनुअल फंक्शन। मुझे मेरे बचपन की याद आ रही है। हाँ बोलो पॉज करो। बोलते कट कर दूंगा मैं। कट कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आप लोगों ने फिर चौथी बार हो गया ना सौरभ वो मैं हरप्रीत। कट काट देंगे ना बाबू, वो तो हम दोनों का फिर मतलब ही क्या? तो तुम्हारा पहले काट वाला देंगे, वो हम काट देंगे बेटा, वो हम काट देंगे बाबू, वो हम काट। ठीक है। तो आज मुझे याद आ रही है हमारे बचपन की। मैं जब हमारे तो एनुअल फंक्शन ऐसा कभी होते नहीं थे। तुम्हारे हुए कभी एनुअल फंक्शन ऐसे? नहीं, एक्चुअली नहीं। हमारे मुझे भी याद नहीं मेरे एनुअल फंक्शन कैसे होते थे, क्या होता था एनुअल फंक्शंस के अंदर। बट आज जिन बच्चों का एनुअल फंक्शन देखकर हम लोग बहुत एक्साइटेड है। ये लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। दक्षेश का स्कूल सुबह की जगह अभी दोपहर का हो गया था। दक्षेश रात को 9:30-10 बजे आ रहा था। मैंने बोला बाप रे, ऐसे क्या आईफा अवार्ड की रिहर्सल चल रही, क्या चल रहा है? तो दक्षेश ने बोला कि पापा मैं तबला प्ले कर रहा हूँ, कई लोग डांस कर रहे हैं, कई लोग अदर इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो आज आपको लेकर जाएंगे हम दक्षेश के एनुअल शो के अंदर। कैसा रहेगा दक्षेश का एनुअल शो देखते हैं। लेकिन ये देखो पगला, देखो। तो आज आप लोग भी आइए हमारे साथ, एनुअल फंक्शन एंजॉय कीजिए। बाय बाय। दक्षेश बाय कर दो। बोलो कहाँ जा रहा है? एनुअल फंक्शन में किसके एनुअल फंक्शन में? उतार देंगे कभी? अच्छा नहीं लग रहा है, ठंड लगेगी तो पहन लेना। So we have reached दक्षेश एनुअल फंक्शन, है ना? एनुअल फंक्शन है दक्षेश का और दक्षेश को स्पॉट किया। दक्षेश सबसे आगे बैठा हुआ है वहाँ पर। और बट मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इतना अभी भी धूप है और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं जयपुर के अंदर और बच्चों को इतनी देर से इधर बिठा रखा है। आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं इस बात को। लेकिन हम लोग भी शोज करते हैं तो हम लोग इतनी देर किसी को स्टैंड बाय पे नहीं रखते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हाँ अब आपका शो स्टार्ट होने वाला है तो इट विल टेक 5 minutes, दैट्स इट। दिल कम, दिल ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, दिल सिट ऑन देयर और फिर उसके बाद चालू करते हैं। बट आई डोंट नो, इनका मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऑडियंस आने लग गई है सब। Beyond notes and melodies, a presentation that is their commitment to the
the art of music and a labor of love. Ladies and gentlemen, up on stage exclusively for you, JPIs in Symphony. चालू हो गया कैसा लगा थर्व? दक्षेश अच्छा बजा रहा था? कैसे बजा रहा था बता? About 1500 years ago. And there are numerous compositions in this world. ओह वाओ, दक्षेश बहुत These अच्छा बजा रहा था. talented मुझे भी नहीं मालूम था कि दक्षेश इतना अच्छा carried बजाता us on a journey है. where they painted vivid scenes and कैसा था? emotions. अच्छा बजा रहा था carrying us बाबू? far and हाँ? wide. तुम आगे से देख कर Moving on with immense emulate their parents and grandparents. The two things that I think are important for children to be away, means really away, is sugar and screen. Think about it, how often do we pamper our children with chocolates and candies? It's not right. So often, because we are in a tearing hurry, or we got some work to do, we just let the child hold the cell phone and keep watching on that screen. And that little time becomes a lot of time, and then comes addiction. Understand that you're not alone.
I'm Willy Wonka, I'm gonna zap you and take you to a world you see. So happy and free. You will find chocolates of all kinds. दक्षेश हो गया फ्री। दक्षेश को लेकर जाएंगे हम अपने घर। ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। सुना नहीं, एक अच्छी बात है। मुझे क्या अच्छा लगा कि यहाँ पर है ना बच्चे जिससे फ्री हो गए तो बोला कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, ताकि क्या है एंड में बहुत भीड़ हो जाती है। और अभी ये इतने पेरेंट्स हैं, इतने सारे बच्चे, 2000 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ। इसीलिए तो 2000 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। मैम ने कहा कि 2000 सितारे जो आसमान के सितारे हैं वो आज मेरी मुट्ठी में है, वो सब एक साथ आपको स्टेज पर दिखेंगे और बहुत अच्छा लगा। और हमारा सितारा बाहर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा हमारा सितारा बाहर खड़ा है और बहुत ब्यूटीफुल है इनका जो लाइक। अच्छा, एक बात अच्छी लगी इनका, जो पूरा कहते हैं ना सेटअप जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोगों ने ना सेटिंग्स की अगर आप देखोगे तो उन्होंने थिएटर के हिसाब से सेटिंग रखी थी कि आगे बैठे हो पीछे बैठे हो सबको पूरा शो दिखे ढंग से। अथर्व को दिखा शो? हाँ, अभी भी शो चल रहा है। मेरा मन नहीं था कि जल्दी जाने का, मेरा ऐसा था कि शो देखें। एक्चुअली बेस्ट पॉइंट लगा कि पूरा शो 4 आवर्स लाइक आपको 4 घंटा नहीं बैठना। अगर आपके बच्चे का खत्म हो गया थोड़ी देर आप ऑफकोर्स हम दूसरे बच्चों को भी सराहते हैं। हाँ, बड़ा अच्छी बात है यार। अब जो है हमारा सितारा बाहर खड़ा वेट कर रहा है हमारा। हम हमारे सितारे के पास जाएंगे और हमारा एक और सितारा है जो यहाँ पर है, वो दक्षेश का वेट कर रहा है। ये बोर हो रहा था यहाँ बैठा बैठा, है ना, बोर हो रहा था ना, क्योंकि इसको दिख नहीं रहा था। तो वो दिख नहीं रहा था ढंग से, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। जाकिर हुसैन बन गया था आज। हाँ, जाकिर हुसैन। हेलो मैम, हाय हाय। तो वो तो ये सोच में लग गया ये कौन है। हाँ, मजा आया। हाँ, लिपस्टिक कहाँ गई? उतार दी। क्यों? नहीं अच्छी लग रही। अच्छा बजाया बाबू, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी नाइस, सुनो बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ है मम्मी, कहाँ है? देख मम्मी पूरी। ये रहा। धा धा धगड़ धा। नानी भी बहुत खुश हो गई। मैं बहुत रो रही थी खुशी के मारे। बहुत सामने बैठी थी, ऐसे ऐसे हाथ हो रहे थे मेरे, दीदी मेरे को मिले ऐसे ऐसे मेरी आंखें टाइट हो गई तेरी तरफ दिखती। और जो चल रही धारे गंगा यमुना की खुशी के मारे ऐसे इतने बड़ी। अच्छा बजाता है दक्षेश। ये सुपर वेरी गुड है ना। तो तबला ला देगा तेरे को? हाँ, नहीं तो एक काम करते हैं ना, मेरा सर को तबला मत समझना। नहीं नहीं प्लीज, ऑलरेडी माइग्रेन। आपका सर तो दबाना ही पड़ता है। दक्षेश बोल रहा है कि मैं ना कुछ बोलता बोलता रुक गया था। मैंने ना भावनाओं में आकर मैंने सोचा कि मैं बोल देता हूँ कि दक्षेश तेरे को घर पे तबला लाकर दे देता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं भैया, तबला ला दिया तो ये तो पूरा दिन ही बजाता रहेगा घर के अंदर, है? हो जाएगा। हाँ, फिर सर दर्द होने लग जाएगा। हाँ, ये दोनों भाई आपस में बातें कर रहे हैं। कैसे बजा रहा था मैं, कैसे बजा रहा था, देखो देखो वो 28 पे बजा रहे हैं दोनों। क्या बोल रहा है? अरे हमारे जो सर थे ना वैसे चेक कर रहे थे जोर से मार के कि कितनी आवाज आ रही है। हाँ, तो फिर एक बच्चे के उन्होंने बड़े वाले तबले में जोर से मारे, उसके तबले के अंदर छेद हो गया। तबले में छेद हो गया और फिर दूसरा तबला ले आना पड़ा। फिर दूसरा तबला लियाना पड़ा। लियाना कौन सा वर्ड होता है? अरे जैसे लियो नहीं होता है ना वैसे लियाना। अरे लड़के, हाँ चलो साथ में चलो, साथ में चलो, साथ में चलो। हाँ चलो, सिर्फ चलो। वन इस साइड दो साइड जाओ, इस साइड जाओ। नहीं, मैं दावा नहीं करती हूँ, हार भी सकती हूँ, पर कम से कम इतनी उम्र में मैं चलूँ तो सही। चलो, रेडी 1 2 3। ये देखो बात, भाग मत दक्षेश, भाग मत। ऐसा चलो जैसे मैं चलती है। देख 70 साल के बुढ़ापे में भी देखो। अरे भाग गए। कैसा था आज का एनुअल फंक्शन?
एनुअल फंक्शन तो अच्छा था और लकीली मैं जैसे मैंने कहा कि जल्दी हम फ्री भी हो गए क्योंकि जो बच्चों का परफॉर्मेंस हो चुका था उनको घर भी भेज दिया था टीचर्स ने लकीली जल्दी। तो फिर हम आए हैं डिनर के बाद वॉक करने और ये मस्ती चल रही है देखो। क्या बोला आज स्कूल टीचर ने दक्षु पे? बहुत अच्छा बजा है ये बोला, और क्या बोले? स्कूल टीचर ने बोला? नहीं, सर ने कहा। अच्छा, और वो जो जयश्री परिवाल टीचर थी वो? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। जयश्री परिवाल मैम ने दक्षेश और सभी बच्चों के लिए इनको लाइक इम्पोर्टेंट गाइडेंस जो हर पेरेंट को फॉलो करना चाहिए, जो पहले से ही पता है सबको, वो बोला है कि शुगर से बच्चों को दूर रखिए। मैं इसीलिए स्पेशली ये बोल रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा बच्चा है ना, ये जो मेरा बनी, ये मीठा 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 मांगता रहता है, जबकि मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं गुड़ की चीजें बनाऊं और ये शहद की अब चीजें। बनाते ही और ये भी कहा था कि बच्चों को है ना ऐसे नहीं करना चाहिए कौन कि सा? मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, और फिर है ना फिर उनके अगले है ना ही- और फिर 2 मिनट बाद उनकी चिपक जाओ, अरे मिला राजा बाबू, मिला राजा बाबू, और वही किया अभी इनने। वो कहना चाह रहा है बच्चों को फॉल्स होप मत दो, बच्चों को कंफ्यूज मत करो। अगर बच्चों को डांट रहे हो तो उनको सजा का मतलब पता होना चाहिए। दैट्स एब्सोल्युटली मैम राइट, और ये सच बात है। हर पेरेंट और हर पेरेंटिंग में ये सही तरीका मैं है। इस बात से अग्री नहीं कर रहा हूँ, अगर- मैं अग्री कर रहा हूँ कि डांटो मत बस। अच्छा, गलती करो तो डांटो हाँ, मोटे। तो आपने भी तो गलती की, क्या आपको नहीं डांटा। मैंने क्या गलती की? आप तो उससे भी बड़े मोटे हो। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जभी भी एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में कभी नहीं होता था, पता है, हमारे स्कूल में कभी एनुअल फंक्शन नहीं होता था। हमारे स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी का प्रोग्राम होता था, और जब भी मैं डांस करता था ना तो पूरे आजू बाजू के लोग जो होते थे वो देखने आते थे, और वही लोग ये बोलते थे कि, और ऑफ कोर्स अगर जो देख रहा होगा, जो मुझे जानता है बचपन से, वो जरूर कमेंट करके बताएगा कि ये सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कि जब भी मैं डांस करता था आजू बाजू के मोहल्ले के सारे लोग आ जाते थे वहाँ डांस देखने, और सौरभ सौरभ डांस करने वाला, सौरभ डांस करने वाला, ऐसा होता था एक टाइम पर। और मुझे आज इतनी खुशी हुई कि दक्षेश ना तबला बजा रहा था, क्योंकि हम लोग तो सोच रहे थे कि कब चल डांस तो करेगा, कुछ तो करेगा, लेकिन ये संगीत से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है वो, है हाँ, ना? मतलब डांस में संगीत सबसे अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा है। तो दक्षेश संगीत से जुड़ा है, दक्षेश तबला बजाता है, अथर्व क्या बजाता है? मैं नहीं बजाता, क्या? मैं कुछ नहीं बजाता। ये ना दिमाग बजाता। ये दिमाग बजाता है। सो लाइक एनुअल फंक्शन में जाके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना प्यार से, इतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। हाँ, मैं थोड़ा है ना स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट हो गया था। डिसअपॉइंट इसलिए हुआ था कि बच्चों को है ना धूप में उन्होंने खड़ा रखा था, और एक्चुअल में धूप थी, है ना बाबू, धूप थी ना? बहुत, मैं देख ही नहीं पा रहा था ऑडियंस को। हाँ, तो ये सच बात है कि धूप थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बच्चों को, आपको इंस्ट्रूमेंट्स को वहीं रखना चाहिए था, और मैं शायद बोलूंगा ये टीचर्स को बाद में, इंस्ट्रूमेंट्स को वहीं रहने देते आप ढककर, और उसके बाद आप चाहिए ढका तो। भी नहीं था, वो इतना गर्म था, हमने जैसे ही हाथ हाँ। लगाया ना मेरे हाथ लाल हो गए थे उसका। तो इसके हाथ लाल हो गए थे क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट गर्म था। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर स्कूल के अंदर कभी ऐसा होता है ना, तो स्कूल टीचर्स और स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी, उनको ये समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा तेज धूप है, बच्चों को इतना देर ना खड़ा रखे। आपने बहुत अच्छा शो किया, राइट। आपने माइंड ब्लोइंग शो किया, माइंड ब्लोइंग इंतजाम किया। आई नो ये सब कहते हैं कि शादी आप कितनी भी बड़ी कर लो, खाना कर लो, चाचा बुआ फूफा कोई ना कोई नाराज होता है, हम नाराज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे शो कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, थक जाते हैं बच्चे, धूप है ना ड्रेन कर लेता। अगर आपने वो ऐड देखा, धूप में वो सर पे स्ट्रॉ डाल के सूरज चूस रहा है बच्चों की एनर्जी, वो ग्लूकॉन डी वाली ऐड जो है वो सच बात है, क्योंकि ऐसा होता है। तो मेरा ये था, और इन्होंने जो चमकीली ड्रेस पहनी थी वो बहुत कहते हैं ना शाइनिंग ड्रेस है, और प्लस वो ब्लैक ड्रेस है, तो वो ब्लैक से और गर्मी पैदा होती है। राइट। तो वो सब लोग एक्चुअली मिसेस जयश्री परिवाल का वेट कर रहे थे कि वो जब वेन्यू में एंटर करेंगी, जब वो कुछ स्कूल में एंटर चीजें करेंगी, हैं, हाँ। उसके बाद वो लोग चालू करेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि गाइज अगर कभी ऐसा हो तो लेट द जो भी जज हैं आपके, जो भी स्कूल के हेड हैं, उनको आने दो, उनको बैठने दो, उसके बाद आप बच्चों को बुलाओ। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स। कैसे बच्चे 2 मिनट के अंदर पूरा तामझाम उठा के लेकर गए थे, वैसे ही बच्चे वापस आ सकते थे, बैठ सकते थे और गा सकते थे। इतना देर तक बच्चों को 15-20 मिनट और उधर। एक और चीज था
कि जब भी हमारा एनुअल फंक्शन का प्रैक्टिस हो रहा था तभी भी हमको 1 घंटा ही करवा के फिर हमें पूरे दिन बैठना पड़ता नहीं था। वो तो दक्षिश, वो तो मैं आपको एक देखो बात बाबू, बताता हूँ, line वो by तो line होता है ना। लाइन बाय लाइन होता है, हम लोग भी करते हैं, Line up हम लोग भी होता है। शोज करते हैं ना। अगर जिन के पेरेंट्स अगर फ्री है तो उन्हें तो कॉल करके बुलाया उन्होंने, बस नहीं एक तो ही वो नहीं मैंने किया बोला वो। था ना, वो टीचर को फिर वही बोला किया था, तो टीचर ने ने, बोला था exactly. दक्षिश जल्दी फ्री रहता है तो प्लीज आप आ जाइए। Right. फिर टीचर ने आज भी एनुअल फंक्शन के अंदर भी ऐसे करके फोन करके लेकिन बुलाया हमको। उन्होंने हम 5 दिनों में से बस 1 दिन ही करवाए ना ऐसे, वरना जैसे 5 कुछ दिन चीजें हैं करवाए। डेफिनेटली हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट की एक बोलते हैं ना ये जरूरत जरूरत होती है। तो वैसे स्कूल में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ऐसा लगा तो हम जरूर टीचर से डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि नॉर्मली बिकॉज हम कोरियोग्राफर्स हैं तो कोरियोग्राफर्स जब डांस करते हैं तो हमारी जो डांस प्रैक्टिस होती है उसमें हमें बहुत देर तक डांस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो शूज कंपलसरी होते हैं, विदाउट शूज क्योंकि लेकिन तबले के सामने कोई शूज नहीं पहन सकते। नहीं क्योंकि तबले की भगवान बात नहीं का कर है। रही, तबले की बात नहीं कर रही, मैं डांस की बात कर रही हूँ कि क्लासिकल जो फॉर्म होता है क्लासिकल, उसमें हम शूज या बेयर फीट करते हैं, शूज नहीं पहनते। बट जो वेस्टर्न डांस फॉर्म होता है ना उसमें शूज पहनना बहुत जरूरी होता है। और ये बच्चे, मुझे दक्षेश ने बताया कि स्कूल में जब डांस प्रैक्टिस एवरीडे, जब उनका रूटीन स्कूल होता है, जब करते हैं तो उनके शूज बकायदा निकाले जाते हैं, राइट। हाँ। और फिर ये और लोग सॉक्स पे करवा। सॉक्स में ये लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भी कुछ कुछ नीज पॉइंट्स हैं। नीज पे असर पड़ता है उससे। Yes. हमारे साथ हो चुका है ये सब। हम लोगों के टाइम पर वुडन फ्लोरिंग नहीं हुआ करता था, तो हम लोग मार्बल पे डांस करते थे। जब मार्बल पे डांस करते थे, यू वोंट बिलीव, हमारे पैर है ना ऐसे खुलने की जगह ऐसे हो जाते थे, एकदम टाइट हो जाते थे। Right. और है ना इतना पेन होता था उस टाइम पर, पैरों में, कमर में। हम इस हाँ। फील्ड से रिलेटेड है और हम इसलिए हम बता रहे हैं। प्रोफेशनल्स हैं, हाँ। इसीलिए हम ये बात ये शेयर हमारी कर रहे बॉडी हैं। देखकर मत सोचना कि हाँ हम जी, इतने हाँ फिट जी। नहीं है, अ, क्योंकि डांस करते थे तब आप। डांस का ये रूल है कि वेस्टर्न डांस के लिए यू हैव टू वेयर शूज। कोई कोई फॉर्म्स होते हैं जैसे कंटेम्प्रेरी फॉर्म होते हैं जिसमें बैले शूज पहनने पड़ते हैं, बट अदरवाइज शूज की कंपलसरी होती है। हाँ, shoes बाप की रे। compulsory तो गाइज आज का व्लॉग था दक्षेश का एनुअल फंक्शन। अथर्व घर पर आया है दक्षेश का एनुअल फंक्शन देखने। अथर्व को अच्छा लगा है या नहीं लगा? क्या अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा। नहीं, लेकिन बहुत अथर्व एक टाइम पे अच्छा बोर था। हो गया था। अथर्व बोल रहा नहीं, था बहुत अच्छा मैं था। हैं? मेरे को तो बस है ना ये दक्षेश की वो परफॉर्मेंस और वो पोएट वाला, बस फिर उसके बाद तो ये नाम ले रहे मैं हाँ। क्या करूं? बहुत सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। वी आर सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स। रियली आप लोगों ने बहुत अच्छा आप लोगों ने बहुत अच्छा organize शो किया। हम लोगों ने जो भी अभी इससे पहले बोला, आपको बुरा फील कराने के लिए बिल्कुल नहीं था। बस ये इसका ध्यान रखें, Pointers अगर हम दिए हैं। अगर आपके Yeah. स्कूल के अंदर एज अ फैकल्टी होते, एज अ टीचर होते, तो हम भी आपको ये चीज समझाते जरूर। कि ये नहीं होना चाहिए। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स कि वो बच्चे आ जाते हैं। बट एनीवेज आप लोगों ने बहुत अच्छा शो किया। दक्षेश ने बहुत अच्छा तबला बजाया। तो गाइस चलिए अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, शेयर नहीं किया है वो शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना मत भूले क्योंकि बेल बजती है। bye bye guys, see you in the next Bye. vlog. Bye.